ये असलियत है। झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। नेहरू ने क्या बोला था? अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए। नेहरू से मुसलमानों की रक्षा की बात करते हैं, पर उन्होंने दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इनकी असलियत यह है कि इनसे दलित बर्दाश्त नहीं है। इनकी असलियत यह है कि जो दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने दे वो इनके साथ है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के अंदर हो गए थे, रलिक गलिक गलिक करके स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, योगी जी का वो भाषण बटेंगे तो कटेंगे, चारों तरफ इसकी ही गूंज है दोस्तों। सेक्युलर पार्टियों की और कुछ एक खास वर्ग की इससे अच्छी खासी सुलगी पड़ी है। तो दोस्तों, डिबेट का टॉपिक भी यही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो हमारे भंडारी जी है, ये किस तरह से कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं दलितों को लेकर, बाबा आम्बेडकर को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में क्या क्या कुकर्म किए दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें बताई दोस्तों, शायद ही एक दो पॉइंट आपको नहीं पता होगी। तो दोस्तों, जब इनकी पोल खुल रही है तो सुप्रिया सिन्हा कैसे चुप बैठेगी दोस्तों? ये बीच में बिलबिलाने लगती है और बौखलाने लगती है। तो दोस्तों, डिबेट हो जाती है घमासान। पूरा डिबेट वीडियो देखिए दोस्तों, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। तो सुप्रिया, ये कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन पिटेगा, ये इस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड या यूपी का उपचुनाव बटने, कटने, पिटने पर क्यों हो रहा है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि 86% इस देश का हिंदू, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, हमें आज तक ना कोई काट पाया ना खत्म कर पाया। बीजेपी का राज आते ही हम खतरे में आ जाते हैं और हमारे लिए ऐसे लफ्जों का उपयोग होने लगता है। मुझे तो एक हिंदू होने के नाते बड़ी आहत होती हूं मैं। अरे कौन हमें काट डालेगा, कौन हमें बांट डालेगा? आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्योंकि बांटने की राजनीति जो करते हैं वही लोग अब बंटने की बात कर रहे हैं। कौन बांटने की राजनीति करता है? हमारा तो नारा एक है, देखिए मानक जी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, ये हमारा नारा है। आप देख लीजिए देश की राजनीति में कौन बांटने की बात करता है, कौन काटने की बात करता है, कौन कपड़ों से लोगों का पता लगा लेता है, कौन कहता है कट जाओगे, ये कौन से शब्द है राजनीति के? ना रोजगार पे बात, ना महंगाई पे बात, ना कस्टडी डेथ पे बात, इस पे कोई चर्चा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। सुप्रिया, बीजेपी का कहना यह है कि आप धर्म के नाम पर हम बांट रहे हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। आप भी तो वही करते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। आपने पूरा लोकसभा चुनाव उसी पर लड़ दिया। ओबीसी, एससी, एसटी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। जवाब देना चाहती हूं। हाँ बोलिए। मैं इसको इसलिए जवाब देना चाहती हूं क्योंकि ये जो लोग हैं ना, आरएसएस हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, आरएसएस ने शायद समर्थन किया है योगी जी के शर्मनाक बयान का। इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत यह है कि इनसे दलित बर्दाश्त नहीं है। इनकी असलियत यह है कि जो दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने दे वो इनके साथ है, जो दलितों को मंदिर में घुसने ना दे वो इनके साथ है, जो दलितों की मूछें कटवाए वो इनके साथ है। आप इतने खैरख्वाह बने हैं और हम क्यों बात करते हैं? हम दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमारे यहां उनके साथ भेदभाव हुआ है और जरूरी है कि हम सब मिलकर उस भेदभाव को खत्म करें। हम जातिगत जनगणना कराएं, हम आरक्षण को समाप्त करने की जो इनकी षड्यंत्र है उसको समाप्त करें। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक वर्ग बढ़ता रहे और दूसरा वर्ग पीछे रहे, ये नहीं हो सकता है। इंडिया 5 लोगों के लिए शाइनिंग और बाकी 140 करोड़ लोगों के लिए अंधेरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात बोलनी पड़ेगी। मानव जी, कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी जो दलितों की बात करे। ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को अपना पहला चुनाव हराया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1951 में अपनी रैली में नेहरू जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था कि ही इज टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम मैनियाक। बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था कि ये दलितों की बात नहीं करते। नेहरू जी की एक स्पीच उठा के देख लीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट पे ऊपर नहीं है। पिछले 2000 स्पीच उनकी होगी, उसमें से एक स्पेसिफिक स्पीच उनकी दलित अपलिफ्टमेंट के ऊपर नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के विचार थे। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि बाबा साहेब अंबेडकर को 50 साल तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा इन्होंने 1990 तक नहीं लगाई थी। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने किसी दलित को जो है कोई दर्जा नहीं दिया। 40 साल तक सब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में रखा। तो कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक ओबीसी समेशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, तो ये पिछड़ों के भी खिलाफ है। ये इनकी मेन है, ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो ये दलितों की बात ना करे। और उत्तर प्रदेश के दलित ने इनको जवाब दिया था जब प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूं की बात करी थी। 97% सीट के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। दलितों ने इनको कहा था हम आपके साथ में नहीं है, और लड़कियों महिलाओं ने भी कहा था आपके साथ में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके शासन में नहीं जाना चाहती थी। तो ये यहाँ पे उपदेश ना दें। अब देखिए, अगर हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो इनको चिड़ क्यों मचती है? ये तो अपनी वोट बैंक की यूनिटी की हमेशा बात करते हैं, और ये चूब विभाजन की बात तो ये करते हैं। ये लोग तो कहते हैं
हैं कि हिंदू को जाति के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, पर मुसलमानों की जाति की क्यों नहीं बात करेंगे? ये इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स की सोच दिखाता है। अच्छा प्रदीप, ये राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया? यूनिटी की बात कर रहे हैं आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया आपने? ये 24 अगस्त 2016 उठा के देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी। अच्छा, तो मैं यहां पे पढ़ के आता हूं, यहां पे फेक न्यूज नहीं चलेगी, अपोजिशन जो यहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आगे प्लीज जाना चाहता हूं। मानव जी सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने यह करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को नहीं लगाया था राम मंदिर की पिटीशन के अंदर कपिल सिब्बल से लेकर लोगों को, जिससे कि राम मंदिर के अंदर जजमेंट नहीं आ सके? अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया था कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब तो दीपावली प्रभु श्री राम टेंट में नहीं मंदिर में बना रहे। अभी तक ना समाजवादी पार्टी ने दर्शन किए ना राहुल गांधी ने दर्शन किए। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा? क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? तो कैसी ये बातें कर रहे हैं? इन लोगों को चिढ़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिढ़ है, परंतु प्रियंका वाड्रा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती है 35% माइनॉरिटी वोट को यूनाइट करने की बात करती है, साथ में करने की बात करती है, तो दिक्कत है। और महिला पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? वायनाड से जब राहुल गांधी सांसद थे, केरला पुलिस का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, 500 रेप वायनाड के अंदर हुए पिछले 5 सालों में। क्या राहुल गांधी ने किसी एक के बारे में बात करी? नहीं करी। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। प्रदीप देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे। मैं चाहता हूं, इन्होंने झूठ फैलाया था कि संविधान बदला जाएगा। हमने कहा संविधान बदला। प्रदीप मैं चाहता हूं ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। हिंदू बटेंगे और अपोजिशन पार्टियों को वोट करेंगे तो कैसे कटेंगे? कौन काटेगा हिंदुस्तान में? किसकी हिम्मत है इतनी जो हिंदुओं को काटेगा? मैं बताता हूं, हिम्मत बताता हूं आपको। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के अंदर हो गए थे, रैली गली करके स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ा था। भूल गए आप? बांग्लादेश के अंदर हिंदू जिस तरीके से माइनॉरिटी के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरीके का वायलेंस हुआ, भूल गए हम लोग? किस तरीके से टारगेटेड रूप से जब डेमोग्राफी बदलती, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या बोला? झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि संथल परगना के अंदर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटेड आ रहे, ट्राइबल समाज की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये देश के अस्तित्व के साथ खतरा है। तो क्या गलत बोल दिया हम लोग ने पूरे दुनिया के अंदर? और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को, एक्सटर्नल एग्रेशन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने किरण रिजिजू स्टेटमेंट सोमवार जजमेंट के अंदर दिया है। तो हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो दिक्कत क्यों भाई मानव जी? हमने तो बोला, उसके साथ में आगे क्या बोला हमने? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पर इनको दिक्कत है एकता से, क्योंकि जब एकता की हम बात करते हैं तो उसमें हिंदू एकता भी आती है, परंतु ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, पर मुस्लिम समाज या किसी दूसरे समाज की जाति की नहीं बात करते। असली कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी के व्यक्ति ने यहां पर एक फेक न्यूज फैलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। न्यूज खर्रे पढ़ के नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा that he had never accused the RSS as he had never accused। असलियत यह है कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के लिए। असलियत यह है कि उन्होंने लिखित में कहा था यह देश के लिए हानिकारक है। और एक और झूठ बोला गया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। थोड़ा सा हिस्ट्री का 15 सेकंड में बता देती हूं। बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल की सहायता से 1946 में बंगाल प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो सीट पाकिस्तान गई थी। गांधी और नेहरू की पहल पर मुंबई प्रोविंस से हमारे सदस्य का रेजिग्नेशन कराकर उनको वहां से सदस्य बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और वो हमारे देश के न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बल्कि आगे चलकर पहले प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम लॉ मिनिस्टर। प्रदीप भंडारी, ये असलियत है। झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। ये कहती है बाबा साहब अंबेडकर वर्बैटम स्टेटमेंट कोट करता हूं 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दिनार में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं? नेहरू जी कह रहे हैं, सुनिएगा, नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी तांत्रिक अत्याचार की बात तो करते हैं, नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए तो पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा के बारे में नेहरू ने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया? देखिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज वालों को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कर रहे थे, मैं इनको तथ्य कर रहा हूं तो ये एक्सपोज होना चाहिए। उनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, एक के ऊपर एक ना बोलेंगे। नेहरू ने क्या बोला था? अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए, मैं वापस से कोट करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी ने के बारे में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। नेहरू 1951-52 में नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर हो जाते हैं।
कौन नेहरू दलित से अध्यक्ष है? मुसलमानों कौन नेहरू दलित से चीफ मुसलमानों मिनिस्टर है? की रक्षा एक की दलित बात नहीं है। करते हैं, बात करते पर हो दलित उन्होंने की। दलितों एक के दलित लिए कुछ मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। नहीं किया? एक दलित नेहरू मुख्यमंत्री please, नहीं one है। by एक one, दलित one. So we will let him मुख्यमंत्री speak. नहीं और है। इन्हीं की एक इंदिरा भी गांधी दलित ने मुख्यमंत्री please, नहीं let है। him इंदिरा गांधी ने क्या तरीका है ये देखिए चलो, ये चलो, तो प्रदीप। गुंडागर्दी हो गई मानक जी शो पे चलिए, प्रदीप, चलिए। मानक जी तो वर्बल गुंडागर्दी हो गई ये तो 40 सेकंड एक डेढ़ मिनट तक फेस भी बोल रही थी वर्बल गुंडागर्दी तो ना करे ना इनको समझाइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है ये सावित्रा अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जानबूझ के चुनाव लड़ाया था पर ये 50 साल तक नेहरू जब बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न इनने आज सब रिजर्व सीट बनने जा रही थी दलितों ने इनके झूठ न्यूज को हरियाणा में एक्सपोज करा झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सपोज होंगे ये खड़गे जी का किस तरीके से अपमान किया था देखा था हमने वो वीडियो जब कोशिश कर रहे थे आने के लिए फिर इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा था खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ये डिबेट वीडियो शेयर करने लायक है, कांग्रेस की पोल पुट्टी इससे अच्छी तरह से खुल रही है, तो दोस्तों डिबेट वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। पहले मैं देखता था दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की अच्छी अच्छी डिबेट वीडियो में पोस्ट करता था, मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स मिलता था और मैं ये भी देख लेता था कि इससे काफ़ी शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसी पॉइंट वाली डिबेट वीडियो हो तो जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले और वो अपना मत सही जगह पर डालें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे आप करोगे और ये भी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल की सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे और सोफिया सुनील जी के बारे में 2 कमेंट भी आप जरूर करते जाओगे, ये तो मुझे पूरा यकीन है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।